सज्जनों, तो क्या यह जगत झूठा है? प्रश्न आता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहकर भगवान शंकर ने मत का प्रतिपादन तो किया, पर हमारे वैशेषिक आदि मतों में, हमारे वैष्णव मतों में जगत को भी सत्य माना। तो सत्य और झूठ मिथ्या के बीच का विषय क्या है? कहा यह जगत सत्य का आश्रित जगत है, और चूंकि आश्रित है इसलिए में सत्य भाष होता है। मानुषकार तुलसीवा बड़ी सरलता से कह दिए, जासु सत्यता ते जर माया भास सत्य इव मोह सहाया। मोह की सहायता से यह जगत सत्य भाषित होता है। चूंकि भासता कौन है? सत्य। हमारा कोई फोटो खींच ले, वह आप देखेंगे तो सत्य ही भासेगा, बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखेगा। कभी बाद में भी देखें, हाँ वही है, वही पंडित होंगे जिनका हमने कभी दर्शन किया, उन्हीं का यह फोटो है। तो जिन पंडित को आपने देखा उन्हीं का वो फोटो है, तो जो परमात्मा उन्हीं का यह फोटो है। जिसके जहाँ बिंब होते हैं वही प्रतिबिंब होता है, जहाँ बिंब ना हो तो प्रतिबिंब कैसा? तो जगदात्मा जगदीश हैं, इसलिए उनका जगत व्याप्त है और यहाँ उनका प्रतिबिंब है। उदाहरण और, जैसे हम लोग धूप में अभी खड़े हो जाएं, धूप में खड़े होने पर हमारे शरीर की छाया बनेगी और छाया में क्रिया दिखेगी। हम तेजी से कथा की ओर दौड़ेंगे तो हमारी छाया दौड़ते दिखेगी। हम तालियां बजाएंगे तो हमारी छाया भी तालियां बजाएगी। हम कदाचित बैठ जाएं तो हमारे छाया में भी बैठने की क्रिया देखने को मिलेगी। पर यथार्थ क्या है? ये सारी क्रियाएं किसकी है? ये सारी क्रियाएं शरीर की है। चूंकि हम चल रहे थे इसलिए छाया चलती दिखा, हम बैठ गए तो छाया बैठते दिखा, हम हाथ से तालियां बजाए तो छाया में तालियां बजी। छाया में न तालियां बजती है, न छाया चलते दिखती है, न छाया चल सकती है। वस्तुतः यह जो बिंब है, इसकी जो क्रिया थी वो छाया में प्रतिबिंबित हो गया। ऐसे जगदात्मा हमारे नारायण की सारी क्रियाएं हैं, इसलिए जगत चलता फिरता आपको जीवंत दिखाई देता है। हे हरिभक्तों, परमात्मा है। एक और उदाहरण, आपने कभी सरोवर देखा हो, तालाब देखा हो, पानी का जहाँ साधन हो, चांदनी रात हो, आप किनारे बैठ जाएं, वहाँ बैठेंगे तो आप पाएंगे चंदा मामा जो आकाश में हैं वो पानी में नजर आने लगेंगे, दिखने लगेंगे। पानी में जो चंद्रमा दिखा तो हम छलांग लगाएंगे, पकड़ ही लेते हैं। एक बार चुबकी लगाए, दूसरी बार, अनेकों बार डुबकियां लगाते रहे, चंद्रमा हाथ में आया नहीं। इतने थक गए कि हम नकारना स्वीकार किए, ना चंद्रमा होता नहीं है, चंद्रमा है नहीं। हम थक गए पाने में तो हम नकारने लगे। कहा नहीं, नकारो मत, इस तत्व को जानो, वो है कहाँ? तुम पानी में ढूंढते हो। पानी में ढूंढने वाला एक बार केवल गलती से नजर ऊंचा करे तो चंद्रमा नजर आ जाएगा। वस्तुतः चंद्रमा आकाश में है, वो प्रतिबिंबित जल में हो रहा है। ऐसे जगदीश, इसलिए सब ऊपर जाने की बात करते हैं। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जगदात्मा है, नीचे जगत का, उन्हीं का प्रतिबिंब जगत कहलाता है। जन्मादस्य जतोन्नयादितरतश्चार्थस्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो बाण मृदाम जथा विनमयो जत्र तिसर्गम मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। उन जगदात्मा का ध्यान तो हम सब करें, उन नारायण का ध्यान करें। उनके अनंत अनंत नाम हैं, जिन नाम में निष्ठा आपकी कायम हो जाए, उन अपने आराध्य का ध्यान तो करें। होगा क्या? अंतर में जो कुहुक, जो दोष दुर्गुण और विषय का निवास है, सबका निवारण कर देंगे, उसको खाली करेंगे। वस्तु आकार बनाता है और वस्तु का स्वभाव होता है, जहाँ वह आता है स्थान की वस्तु को खिसकाता है। जब परमात्मा यहाँ स्थान बनाएंगे तो पूर्व व्यवस्थित वस्तु को यहाँ से हटाएंगे, तो जो कलमश है, जो पाप है, जो दुर्वासनाएं हैं, निश्चित रूप से जगह का त्याग करेगी और जगदात्मा हृदय में वास करेंगे। यह सूत्र बड़ा ही अलौकिक, इन्हीं में संपूर्ण भागवत का भाव निहित है कि जिन जगदीश की कथा कहने जा रहे हैं वो तीनों शक्ति संपन्न हैं, वही नारायण सत्य है।